प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 19 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। आज के मनन के लिए हम पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसकी 9 आयत से आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस ये नहीं बता रहा है कि संपत्ति अपने आप में बुरी होती है या धन या रुपया बुरा होता है, बल्कि पौलुस यहाँ पर यह बताना चाहता है 9 आयत में, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ, 10वीं आयत में, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। कितनी गंभीर सच्चाई है जो पौलुस यहाँ से हमें बताता है। ये बात न केवल उस जमाने के लिए थी, बल्कि भले इस बात को लिखे हुए 2000 साल बीत गए, लेकिन फिर भी ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है और उतनी ही सार्थक है। तो पौलुस यहाँ पर यह नहीं बताता है कि धन या रुपया पैसा अपने आप में बुरा होता है, बल्कि धन संपत्ति के लिए जो प्रेम होता है, लालच होता है, या उन्हें जमा करने की जो प्रयास मनुष्य करता है, वो मनुष्यों के लिए फंदा बन जाता है। जो लोग संपत्ति से प्रेम रखते हैं और उन्हें जमा करने का प्रयास करते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं, उन्हें इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें इकट्ठे करते रहते हैं, उनके साथ 3 बातें होती है। सबसे पहली बात तो वो परीक्षा में पड़ते हैं, क्योंकि रुपए पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। वो परीक्षा में पड़ते हैं। दूसरी बात, वे शैतान के जाल में फंसते हैं, क्योंकि रुपया पैसे का लोभ मनुष्यों को शैतान के जाल में फंसा जाता है। यानी कि वो कई मूर्खतापूर्ण हानिकारक अभिलाषाओं के फंदे में फंस जाते हैं। और अंत में तीसरी बात यह है कि वे संकट और सर्वनाश से डूब जाते हैं और उनका जीवन फिर से बाहर उसमें से निकल नहीं पाता। इसलिए पौलुस कहता है कि वो विश्वास से भटक जाते हैं और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लेते हैं। आपने देखा होगा छलनी में कितने सारे छेद होते हैं। कभी आपने गिनने की प्रयास की, कोशिश की? कभी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। उसी तरह आज वो मनुष्य है, वो विश्वासी है जो परमेश्वर से ज़्यादा रुपये पैसों को अहमियत देता है। रुपये पैसे के लिए वो अपने आत्मिक जीवन को भी दांव पर लगा देता है और अंत में उसका जीवन ऐसा हो जाता है जिस तरह दुखों से अपने आप को छलनी बना लिया, तमाम प्रकार के दुखों से वो फंस जाता है। और 11वीं आयत को देखिए। 11वीं आयत में परंतु तुम परमेश्वर के जन, यहाँ पर पौलुस केवल तीमुथियुस को नहीं कह रहा है, बल्कि वो विश्वास करने वाले हम सब मसीह लोगों को लिखता है कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। किन से? जैसे पैसे और संपत्ति के लोभ और लालच से, जैसा कि आज बहुत सारे लोग करते हैं। परंतु आत्मिक संपत्ति जैसे कि धार्मिकता है, सच्ची भक्ति होती है, विश्वास, प्रेम, सहनशीलता और नम्रता, और यहाँ पर ये कोमलता, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसे हमें अपने जीवन में अपनी संपत्ति बनाना है। पौलुस बोलता है, कड़े शब्द को इस्तेमाल करता है कि हमें उन बुरी चीज़ों से दूर जाना है। यहाँ पर किन चीज़ों से दूर जाना है? यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, इन चीज़ों से हमें दूर जाना है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़,
और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। मैं तुझे परमेश्वर को और सबको जीवित रखता हूं, परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पिन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रखना। और उसके साथ साथ यहाँ पर 17 में कहता है, और संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। इफिसुस की जो कलीसिया थी, जहाँ पर तीमुथियुस पासबान का काम कर रहा हूँ, ये चर्च एक बड़े शहर के अंदर थी, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था। और इस चर्च के अंदर आने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो काफ़ी अमीर थे, पैसे वाले थे, परंतु वो घमंड से भरे हुए थे। इसलिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि ऐसे लोगों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और ना ही चंचल धन पर आशा रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि धन संपत्ति जमा करने से सुख मिलेगा, बल्कि ये धन संपत्ति एक ऐसी चीज़ है जो हवा के साथ साथ उड़ जाती है। आप इस संसार में देखिए उन बहुत सारे लोगों को जो रुपये पैसे के पीछे दौड़े थे, आज कैसी है उनकी ज़िंदगी। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार को देखिए, जब उनकी उम्र हो जाती है उन्हें कोई नहीं पूछता, और वो भी, और उनका रुपया पैसा भी उन्हें वो आनंद और खुशी नहीं दे पाता। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, वो अपने आप को जवान नहीं कर पाते, अपने आप को बीमारी से बचा नहीं पाते, उनका रुपया पैसा उनके कोई काम नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें वो आनंद, खुशी और शांति देता है जो रुपया पैसा कभी नहीं दे सकता। इसलिए प्रियो, रुपये पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसके पीछे चलिए, तो आप इस जीवन में, न केवल इस जीवन में खुश रहेंगे, बल्कि आने वाले जीवन में भी आप खुश रहेंगे। 20वें आयत में, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। पौलुस के समय पर ऐसे बहुत सारे लोग थे, आज हमारे समय पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रुपये पैसे के पीछे भागकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है। मैं जानता हूँ रुपये पैसा सबको चाहिए, परंतु इस हद तक नहीं कि आप उसके पीछे दौड़ते हुए अपने वर्तमान की खुशी और शांति को भी खो दें, ना वो मिले ना सुख शांति मिले। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए, संतुष्ट रहिए जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है। हाँ, मेहनत खूब करिएगा, खूब कमाइएगा और खूब प्रभु की सेवा के लिए दीजिए, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी हैं, हमसे प्यार करने वाले पिताजी हैं प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश ग्रुप में हमारे जितने भी मसीही भाई बहन जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं प्रभु, जो हमारी इस सेवकाई को मदद करते हैं, सहायता करते हैं प्रभु जी, उन्हें इसका प्रतिफल अवश्य देना महान परमेश्वर, क्योंकि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं। धन्यवाद। आज हम जो कुछ भी हैं सब कुछ आपकी दया और आपके अनुग्रह की वजह से है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, विशेषकर बेatrice के लिए महान प्रभु, जो योजना आपने उनके लिए रखी है प्रभु जी, उसमें आप उसकी मदद और सहायता करना। जोनाथन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके आगे की पढ़ाई में आप उसके लिए इंतज़ाम करना महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, विशेषकर शिखा के लिए आप उस पर अनुग्रह और दया करना महान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। भाई रजत के ब्रदरन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो तकलीफ़ में है, कष्ट में है प्रभु जी, तेरी दया उन पर बनी रहे महान परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, इस ग्रुप में मेरे जितने भी मसीह में भाई और बहन हैं प्रभु, जो किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु, कई लोग हैं
जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उन पर अनुग्रह और दया करना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा, और यदि कोई भी संदेह या सवाल है तो हमें लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को भेजिए ताकि वो भी इसके द्वारा आशीष पा सकें। यदि आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। अंत में सवाल है, 11वीं आयत को पढ़कर बताइएगा कि परमेश्वर के जन को किन चीज़ों का पीछा करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।